गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरी एंड केयर्स। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में, आज का सेशंस में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स ट्रिक्स लेकर आप सबके बीच रिप्रेजेंट है। तो मैंने पिछले वीडियो में सर जो अपलोड किया था वो सिर्फ क्यूब सिखाया था, और क्यूब सिखाया था सर आपको बाय ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक मेथड से, ठीक है। और आज का सेशंस में सर हम सीखने वाले हैं बाय ट्रिक, शॉर्ट मेथड से हम सीखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें, ठीक है। घनमूल का मतलब घन का कैसा, हम जो उसका मूल होता है, उसका बेस होता है। घन का मतलब होता है सर किसी भी संख्या का पावर 3 हो, और मूल का मतलब होता है उसका मूल संख्या यानी उसका बेस, ठीक है, उसका बेस। तो उसका बेस हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो आइए हम इसको इजीली शॉर्ट तरीका से आपको निकाल कर समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सर आपको घनमूल निकालने से पहले आपको एक ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आपको भली भांति समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये सर ये बेसिकली ये समझना पड़ता है, यदि आप इनको सही तरीक़ा से नहीं समझेंगे या सही तरीक़ा से यदि आपको याद नहीं रहेंगे तो मतलब आपसे क्या होगा कि ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिकली सर क्या करना पड़ेगा, आपका 1 से लेकर 15 तक का क्यूब परफेक्ट आपको रिमेंबर होना ही होना है, ठीक है, तभी आप जाकर इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम क्या लेते हैं सर, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर क्या करेंगे, 15 तक का क्यूब निकाल लेंगे। 1 का क्यूब जैसे कि सर आप जानते हैं क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 3 बार आप गुना कीजिएगा तो 1 होगा। फिर 2 का सर क्यूब होता है आपका क्या, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। फिर 3 का क्यूब क्या होगा सर, 3 तिया 9 तिरगी 27। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौका 16 चौका 64। 5 का क्यूब क्या होगा सर, 5 का क्यूब होगा 5 पंचे 25, पंचे 125। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब होगा सर 6 36, 36 छक 216। इसके बाद 7 का क्यूब क्या होगा सर, 7 का क्यूब होता है सर 343। 8 का क्यूब होता है सर क्या, 512। और 9 का क्यूब क्या होता है सर, ये होता है सर 729। और 10 का क्यूब होता है सर, 10 का क्यूब क्या होता है सर, 1000। क्या होता है, 1000। हमने इस क्यूब चार्ट को क्या किया, यहाँ पर इसको वैल्यू को रख लिया। देन इसके बाद थोड़ा सा कुछ और स्टेप बढ़ जाइए, आपको करना है क्या, 11 का कीजिएगा सर। 11 का कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सर 1331। 12 का कीजिएगा सर, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 12 का क्यूब कीजिएगा तो ये 1728 होगा। 13 का कीजिएगा, 13 का कीजिएगा सर, ठीक है। 13 का क्या हुआ, 13 का कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर आपका 2197। 14 का कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 14 का कीजिएगा, ठीक है। 14 का कीजिएगा तो 14 का कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा सर ये आप आ जाए 2744। एंड 15 का कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3375। क्या आ जाएगा, 33 से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 का क्यूब कीजिएगा सर तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब कीजिएगा तो सर आपका 1 होगा। फिर 2 का क्यूब कीजिएगा तो सर 8 होगा। 3 का क्यूब कीजिएगा 27। 4 का क्यूब कीजिएगा 64। और 5 का क्यूब कीजिएगा 125। 6 का क्यूब कीजिएगा 216। 7 का क्यूब कीजिएगा 343। 8 का क्यूब कीजिएगा 512। 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 10 का क्यूब कितना होगा सर, 1000 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 होगा। आप कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा। और इसी चीज़ को फिर मैं आपको इजी वे में यहाँ पर बाय ट्रिक मेथड से समझाने वाला हूँ, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अभी तो ये सिंपली आपका क्यूब निकाल दिया, और क्यूब का अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्यूब को कन्वर्ट करेंगे क्यूब रूट में, ठीक है। चलिए
12 का किया 1728, 13 का किया 2197, 14 का किया 2744 और 15 का किया 3375। और इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे सर, इसको रिवर्स लाएंगे और इसको क्यूब रूट है ना सिंपली बाय ट्रिक मेथड से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि सर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हम बाय ट्रिक लागू करेंगे है ना, अप्लाई दिस ट्रिक्स है ना। आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक सर आपका क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें आपका कुछ भी आप लीजिए। अगर मान लीजिए सर, सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर इसी का अगर 15 का क्यूब आप निकाले हैं तो सबसे पहले हमको इसी को बाई शॉर्ट मेथड से निकाल कर दिखाइए। आपका यदि क्वेश्चन सवाल ये होगा कि सर यदि आप 15 का क्यूब निकाले हैं तो इसी का जो क्यूब निकाले हैं, 15 का जो क्यूब निकाले हैं 3375 है, तो आप पहले इसी का हमको शॉर्ट मेथड से क्यूब रूट निकालना बता दीजिए। ठीक है, चले, इसमें भी कोई किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। मैं इसको अभी सोल्व आउट आपके समक्ष कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है, उसी का ले रहा हूँ। तो उसमें से सर 3375 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 33 और क्या 75, और इसका क्या करेंगे सर, क्यूब रूट का मतलब होता है 3। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। आगे क्या करना है सर, ये जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, इसको जरा गौर से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3375 है, हमने स्क्वायर रूट में बताया था सर, उसमें 2 का पेयर करना पड़ता है, मतलब 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है। बट इसमें आपको कितना का जोड़ा लगाना है, 3 का जोड़ा लगा देना है। अब 3 का जोड़ा लगा देने के बाद इसका सर जो इकाई अंक है, इसका 3375 का इकाई अंक, अब देखेंगे 1 से लेकर 15 के बीच में कौन ऐसा संख्या है, 1 से लेकर कौन ऐसा संख्या है 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही अभी आप देखिए फिलहाल, क्योंकि ये 3 डिजिट है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, 15 वाला में 4 डिजिट आ गया, लेकिन आपको 3 डिजिट में ही देखना है सर। 1 से लेकर 3 डिजिट में ही देखना है कि हमारा 5 किस में आता है। तो देखिए 3 डिजिट सर आपका इसमें आ रहा है 1 2 3 और 1 2 3। आप कहिएगा सर ये तो 15 है, 15 में भी 5 आ रहा है। हाँ, तो 15 में 5 आ रहा है, बट आपको 15 4 डिजिट का हो जाता है ना, 15 आपका 4 डिजिट आ जाता है, इसीलिए हम उसका 15 का नहीं लेकर हम किस में लेंगे, 3 डिजिट वाला में से लेंगे। तो सर इसमें से आप लीजिएगा क्या, किस में आता है, 5 में आता है, तो इसके लिए सर हम एक 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 ले लिए। अब गौर कीजिएगा, अब 5 ले लिए तो आप कहिएगा सर आप तो इतना का काम कर लिए तो बच गया क्या, 3 बचा, और 3 बचा तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, माइंड में ये थोड़ा सा इसको कंसेस करना है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है अपनी माइंड में क्या, कि यहाँ से जो 3 है, 3 किन संख्या का क्यूब है। देखिए तो 2 का क्यूब तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 किसका क्यूब हो सकता है, यानी 1 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब की जगह तो 1 होगा। कहने का मतलब है कि ये जो 3 है 3 से छोटा होना चाहिए, वैसे संख्या जिसका क्यूब 3 से छोटा हो। ठीक है, वैसे संख्या जिसका क्यूब 3 से छोटा हो। तो देखिए 3 से छोटा किसका है, 1 का, तो यहाँ पर सर आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, यही सर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 4 डिजिट वाला का तो समझ गए है ना, इसमें भी 4 डिजिट है और बाकी इजीली है। ये देखिए 1 से लेकर 9 या 10 तक किसी को याद रहता है, इसीलिए हम 1 से लेकर 9 10 तक हम नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ये फंडामेंटल है, बेसिक है, इसको आपको रिमेंबर करना होगा, है ना। बाकी अगले डिजिट जो 4 5 6 7 इस प्रकार का डिजिट है, आइए हम उसको शॉर्ट मेथड से निकालना जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सर एक क्वेश्चन हम इसमें से ले रहे हैं। क्वेश्चन सर आपको सर्वप्रथम हम ले रहे हैं 5 अंक वाला, क्योंकि 4 अंक वाला एक कर दिए हैं। अगर आपको कंक्लूजन है, आपको अब इसी में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो एक 4 वाला डिजिट और ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं क्या, 27 44 लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ 3 देते हैं। अब क्या करेंगे हो, इसमें 3 जो डिजिट है 3 डिजिट, इसको क्या करेंगे, एक साथ पेयर कर लेंगे, है ना। तो पेयर करेंगे तो देखिए, अब पेयर करने के बाद आपको ये मेंशन करना है कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में कौन सा ऐसा संख्या का क्यूब है जिसका इकाई अंक
जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक, जिसका लास्ट अंक, जिसका अंतिम अंक है ना कितना हो, 4 हो। तो देखिए 4 किस किस में आता है, 4 किस में आता है, देखिएगा 4 आपका ये 4 में आ रहा है ना, 4 किस में आ रहा है, 4 में। तो क्या करेंगे सर, यदि 4 4 में आ रहा है तो इसके लिए हम 4 ले लेंगे, 4 ले लिए। अब ये 2 है, 2 किसका क्यूब है, 2 तो किसी संख्या का क्यूब है नहीं, है ना, नहीं है, तो 1 लेंगे, 1 क्योंकि 1 क्या है, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1, और 1 छोटा है किससे, 2 से। तो यहाँ पर सर आपका ये 14 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर, ये 14 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे 5 डिजिट का, 5 डिजिट का क्यूब निकालेंगे। और 5 डिजिट का क्या है सर, 15 6 से 25, 15 6 से 25, ठीक है, 15 6 से 25 इसका निकालेंगे सर। अब इसका भी 3 डिजिट को लगा दीजिए, ठीक है, 3 डिजिट के यहाँ जोड़ा लगाइएगा, 3 डिजिट लगा दिए। अब देखिए यूनिट डिजिट इसका कितना है, 5, देखिए इसमें 5 किसका आ रहा था, 5 5 का आ रहा है, 5 में आ रहा है, 5 5 के क्यूब में आ रहा है, तो 5 के क्यूब में आ रहा है सर। तो अब क्या करना है, अब देखना है सर, इसको 5 लिख दिए। अब देखना है 15 है सर, 15 किस संख्या के क्यूब है, के नज़दीक है, 15 किन संख्या के क्यूब के नज़दीक है। देखिए 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाता है, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, क्या आता है सर, 8 आता है ना। 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27, तब 15 है, तब 15 से 15 जो है ना, 15 सर 27 से है ना छोटा है, इसीलिए ये नहीं लेना है, लेना क्या है, 2 का क्यूब में के क्या लेना है, 8, क्या लेना है, 8 लेना है। यही सर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में सर हमसे कुछ मिस्टेक किया, सो आई एम सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी, मैं सॉरी चाहता हूँ आप सबसे। यहाँ 85 की जगह 25 होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं, एक और कर लेते हैं इसका 5 डिजिट का, ठीक है, 5 डिजिट का एक करने वाले हैं सर, उसका क्या है 12 167 है ना, इसका क्यूब निकालेंगे। तो क्या बताएं सर, 3 का जोड़ा लगाइए, 3 का यदि जोड़ा लगाते हैं तो ये 7 है, तो 7 किसके क्यूब में, किसके लास्ट में आता है, देखिए तो 7 किसके लास्ट में आता है, इसका यूनिट डिजिट किसके लास्ट में आता है, तो 7 सर 3 के लास्ट में आता है, ठीक है, किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में, है ना, 7 किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में सर आ रहा है आपका क्या, 7। चलिए सर, तो जैसे कि हम बता रहे थे सर, ये 12 रूट अंदर 12 167, इसका हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट है ये क्या है, 7 है ना, यानी 7 है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 7 है। तो 7 किस में है सर, 7 है किस में आता है, 3 में, ठीक है, किस में आता है सर, 3। तो यहाँ पर सर सबसे प्रथम आपको क्या करना है, 3 लिख देना, क्योंकि 3 के क्यूब में ये आता है कौन, इकाई अंक 7, तो 7 3 लिख दिए। इसके बाद बच गया 2 अंक, 2 अंक यहाँ बच गया, तो इस 2 अंक में क्या करना है सर, ये जो 2 अंक बच गया ना, इसमें देखना है कि ये कौन सा संख्या के क्यूब के नज़दीक है। तो किस संख्या के क्यूब के नज़दीक है, देखिए तो गौर से, यहाँ पर आपको 3 के नज़दीक है कि 2 के नज़दीक है, तो 2 के नज़दीक है। देखिए 8 4 12, और इसका कीजिएगा तो ये बहुत चला जाएगा, 12 के बाद उसका कीजिएगा तो बहुत जाएगा, है ना, इसीलिए हम 3 का क्यूब ना लेकर 2 का क्यूब लेंगे। तो सर यही आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। चलिए हमने 4 एक ये 4 डिजिट वाला किया, और लास्ट हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर करने वाले हैं वो आपका है आपका 5 या 6 डिजिट वाला, ठीक है। 6 डिजिट वाला में जैसे सर आपसे एक पूछा गया है क्या, 175 सॉरी यहाँ पर 5 है, 175 और 616 इसका निकालना है। चलिए ये तो सिंपली सर निकल जाएगा, क्योंकि 3 3 का है, 3 3 का आप इसमें पेयर कर लीजिए, 3 3 का जोड़ा लगा लीजिए। इसका यूनिट डिजिट देखिए सर क्या है, 6 है, 6 इसमें किस में आता है, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में सर यहाँ 6 आता है, किसके क्यूब में, 6 के क्यूब में। तो इसका यूनिट डिजिट सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके में आता है, 6 में, तो सर यहाँ पे आप सिंपली 6 दे दीजिए, ठीक है।
अब हम बात करेंगे सर अगले स्टेप की तरफ 175। ठीक है, 175 में ज़रा गौर कीजिएगा। 175 में क्या आपसे पूछा जा रहा है सर कि अब ये जो देखना है 1 से लेकर 9 तक के क्यूब के बीच में देखना है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के बीच के क्यूब को ऑब्जर्व करना है, यानी आपको निरीक्षण करना है, देखना है अच्छी तरह से कि ये कौन संख्या है जो 175 के करीब आ रहा है, किसका स्क्वायर, किसका क्यूब रूट। तो देखिए सर 175 किसका क्यूब रूट आ रहा है, तो ये आ रहा है किसके किसके बीच में, तो 5 और 6 के क्यूब के रूट में, क्यूब 5 और 6 के क्यूब करने के बीच में ये आ रहा है कौन, 175। यहाँ देखिएगा 125 और 216 के बीच में आ रहा है किसका, 175 आ रहा है, यानी 5 और 6 के क्यूब के बीच में ही 175 आ रहा है। तो 175 5 और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपको मिनिमम डिजिट वाला लेना है। क्या लेना है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, बिल्कुल कम से कम डिजिट वाला आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कम से कम वाला डिजिट लीजिएगा तो कौन आ जाएगा इसमें, तो सर ये तो आपका होगा 216 तो होगा नहीं, 125 होगा। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है सर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा। यही आपका सर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, क्योंकि आपका वैल्यूएशन याद रहेगा ना, तो आप धुआं जैसे उड़ाते हैं ना, जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर में इसको सुई आकाश में ले जाते हैं, उसी प्रकार से आप इसको इजीली आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें नो हिचक, नो इसमें कोई इस प्रकार का कन्फ्यूजन है ना, जब तक आपको सर इतना याद रहता है तो आप इजीली इसको बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, हम चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है सर रूट अंदर, और यहाँ पर 3 देना भूल गए थे, चलिए दे दीजिएगा आप। रूट अंदर ये है सर आपका क्या 195 देन इसके बाद क्या है 112। ठीक है सर, इसका निकालना है, तो हो इसका कैसे निकालेगा, इसका भी आपको निकालना है, तो लगा दीजिए जोड़ा 3 का, घनमूल में 3 का जोड़ा लगा दीजिए। क्या लगाना होगा सर, घनमूल में 3 का जोड़ा, समझ रहे हैं बात, घनमूल में सर आपको 3 का जोड़ा लगाना होगा, क्योंकि 3 का जोड़ा लगाइएगा तभी यहाँ से आपका परफेक्ट घनमूल निकल पाएगा। ठीक है, तो 3 का जोड़ा लगा दिए, और लगा दिए तो चलिए अब हम क्या करेंगे सर, अब 3 का जोड़ा लगा, आप देखिए 1 से लेकर 9 तक के क्यूब के बीच में आपको देखना है जिसका इकाई अंक 2 हो। देखिए गौर से किसका है, तो देखिए यहाँ 8 के क्यूब, गौर से देखिए आँख खोल कर पूरा। ठीक है, यहाँ पर 8 का क्यूब में देखिएगा तो इसका क्या होगा, 2 का क्यूब है, 8 का क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट अंक क्या है 1, यानी इकाई अंक 2 है, तो 2 है सर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ सिंपली सर आप क्या करेंगे मैं बता दूं, यहाँ पर 2 है ना, ये किस में आता है, ये सर आपका आता है किस में, ये आता है आपका 2 किस में है, तो 2 है सर आपका 8 का क्यूब में। ठीक है, किसके क्यूब में है, 8 का क्यूब में है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, किसके क्यूब में है, 8 का क्यूब में है। चलिए सर, तो यहाँ पर क्या है सर, आपको ये देखना है कि ये जो 2 है किसके क्यूब में है, क्यूब में है, तो 8 का क्यूब में, तो सर यहाँ सिंपली आप 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब 8 लिखने के बाद आप इस 3 डिजिट में चलिए 195 है, तो अब देखिए 195 1 से लेकर 15 तक के क्यूब के बीच में देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो 195, कौन ऐसा संख्या का क्यूब है जो 195 के नज़दीक है, 195 के नज़दीक है। तो देखिएगा गौर से सर, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 195 है और ये 216, ये तो होगा नहीं, और ये देखिए 125 है। कहने का मतलब सेंस यही है सर कि 125 और 216 के बीच में ही ये संख्या जो 195 है आपका है, और उसमें आपको छोटा वाला संख्या लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से ये इस 195 में 95 तक इससे 125 तक 25 से आने में कम समय लगा, देखिए जबकि वही इसमें जाने में ज़्यादा समय लगा, इसलिए हम 125 के क्या लेंगे, 125 लेंगे। इसका क्या है सर क्यूब, किसका है 5 का, तो ये सर आपका क्या हो गया 58 हो गया। यही सर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर, आंसर हो गया।
तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़ मोस्टली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।